आज है 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कारोबारियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ला रही सुगम्य व्यापार विधेयक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कारोबारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार जल्द ही सुगम्य व्यापार विधेयक लाने की तैयारी में है। इस नए कानून के तहत उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कारोबार सुगमता को और सशक्त बनाने का ये सही समय है। सरकार का उद्देश्य उद्योग जगत को बेवजह की कानूनी जटिलताओं से मुक्त करना है। यूपी में ट्रंप विरोधी प्रदर्शन तेज, वाराणसी में व्यापारियों ने पोस्टर जलाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कानपुर के बाद अब वाराणसी में भी व्यापारियों ने ट्रंप के खिलाफ आवाज बुलंद की। वाराणसी व्यापार मंडल के नेतृत्व में लहुरा बीच चौराहे पर पोस्टर जलाए गए। व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने आरोप लगाया कि अमेरिका विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अनुशासनहीनता पर एक्शन, यूपी में 10 डॉक्टर बर्खास्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त न करने का सख्त संदेश दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अनुशासनहीनता और लगातार गैर हाजिर रहने वाले 10 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। इनमें लखनऊ के 4 डॉक्टर और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए अनुशासन और जवाबदेही बेहद जरूरी है। लखनऊ रोजगार महाकुंभ, 12,000 युवाओं को मिली नौकरी, 1200 को विदेश में ऑफर। राजधानी लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का समापन गुरुवार को हुआ। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए इस आयोजन ने हजारों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी। महाकुंभ में 12,000 से अधिक युवाओं को नौकरी की गारंटी मिली, वहीं 1200 से ज्यादा युवाओं को विदेश में काम करने का ऑफर मिला। यूपी में 1 सितंबर से सख्त नियम, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में हेलमेट नहीं ईंधन नहीं अभियान लागू होगा। इस अभियान के तहत पेट्रोल पंप कर्मी उन चालकों को पेट्रोल नहीं देंगे जो हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये विशेष अभियान 1 महीने तक चलेगा और इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट सड़क सुरक्षा समितियों के समन्वय से करेंगे। हर जिले में बनेगा एम्प्लॉयमेंट जोन, योगी सरकार की बड़ी रोजगार योजना। उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। यहां उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित होगी, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चकबंदी में गड़बड़ी के विरोध में किसानों का 100 दिन से धरना। सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक की भैंसवार गांव में चकबंदी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ किसानों का आंदोलन 100वें दिन भी जारी है। सेमरी, हवा, टोला, बचनार, बिरबावा देव स्थान पर किसान सुबह से शाम तक धरना दे रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष बिरजू कुशवाहा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता इनामुल हक अंसारी और बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य ने किसानों से मुलाकात कर जल्द जिलाधिकारी से वार्ता कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। अखिलेश बोले, लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब भाजपा सत्ता से होगी बाहर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी। गुरुवार को जारी बयान में अखिलेश ने 2027 के विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताया। कानपुर सुपरस्टार्स की तीसरी जीत, रिजवी की तूफानी पारी से लखनऊ फाल्कन्स 8 विकेट से पराजित। यूपी T20 टूर्नामेंट में कानपुर सुपरस्टार का शानदार प्रदर्शन जारी है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 22वें मुकाबले में टीम ने लखनऊ फाल्कन्स को 8 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ फाल्कन्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में कानपुर सुपरस्टार के कप्तान समीर रिजवी ने छक्कों की बरसात करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी की। उनकी पारी और लखनऊ की कमजोर फील्डिंग की बदौलत कानपुर ने लक्ष्य मात्र 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
पूर्वांचल को बड़ी सौगात, सहजनवा दोहरीघाट नई रेल लाइन से बदलेगा विकास का नक्शा। पूर्वोत्तर रेलवे की बहुप्रतीक्षित सहजनवा दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना पूर्वांचल को नई रफ्तार देने जा रही है। कुल 81.17 किलोमीटर लंबी इस लाइन को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में गोरखपुर के सहजनवा से बांसगांव तक 32.95 किलोमीटर लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके बन जाने के बाद गोरखपुर से वाराणसी और लखनऊ जाने वाली ट्रेन के लिए ये एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगी। हाई सैलरी जॉब्स में नोएडा नंबर 1, गाजियाबाद दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा ने एक और उपलब्धि हासिल की। कॉर्पोरेट मंत्रालय आयकर और उद्योग विभाग की ओर से जारी 2023-24 सर्वे के अनुसार नोएडा प्रदेश में सबसे अधिक हाई पेइंग जॉब्स देने वाला शहर बन गया। यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग 50,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत हैं। इस सूची में गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है, जहाँ करीब 2 लाख लोग 50,000 से ऊपर की सैलरी पा रहे हैं। गाजियाबाद को जाम से मिलेगी राहत। गाजियाबाद में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए 2 बड़ी योजनाओं पर काम शुरू हो गया। राजनगर एक्सटेंशन में बढ़ते जाम से राहत दिलाने के लिए जीडी और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जाम पॉइंट और यू टर्न का जायजा लेकर स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए। वहीं लालकुआ से ज्ञानी बॉर्डर तक जीटी रोड के 15 किलोमीटर हिस्से को नेशनल हाईवे घोषित करने की तैयारी की। हर ई रिक्शा पर चालक का नाम और नंबर अनिवार्य, महिला आयोग अध्यक्ष के निर्देश। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि अब हर ई रिक्शा पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। बाराबंकी दौरे के दौरान उन्होंने अफसरों के साथ बैठक में यह आदेश दिया और एडिशनल एसपी को तत्काल पालन कराने को कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहे हैं। वाराणसी झटपट पोर्टल पर आवेदनकर्ताओं को बिना मीटर के मिला कनेक्शन, कंपनीज की लापरवाही उजागर। वाराणसी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। झटपट पोर्टल पर आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को कागजों में नया बिजली कनेक्शन तो दे दिया गया, लेकिन मीटर अब तक नहीं लगाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगाने की जिम्मेदारी विभाग की है, जबकि शहरी इलाकों में ये काम जीएमआर और जीनस कंपनीज को सौंपा गया है। रेलवे की 2 बड़ी सौगात, गोविंदपुरी पर 50 नई ट्रेन, अयोध्या जनकपुर सीधी ट्रेन की तैयारी। यूपी के यात्रियों के लिए रेलवे ने 2 बड़ी सौगातें दी हैं। कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर अब 50 और ट्रेन का ठहराव होगा। फिलहाल यहां 100 ट्रेन का संचालन हो रहा है। इससे सेंट्रल स्टेशन का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18.36 करोड़ रुपए से पुनर्विकसित इस स्टेशन का लोकार्पण किया था। 5 और 15 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक जरूरी, यूआईडीएआई ने स्कूल्स को दिए निर्देश। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अब 5 और 15 साल की आयु के बच्चों के लिए आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट को अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने के लिए यूआईडीएआई ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ करार किया है। मोदी के बाद पीएम पद के लिए अमित शाह सबसे लोकप्रिय, योगी गडकरी भी लोगों की पसंद। हाल ही में सामने आए एक सर्वे में यह खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश की जनता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सर्वे में अमित शाह सबसे आगे रहे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लोगों की पसंद बने हैं। वहीं सर्वे के मुताबिक 58% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा या अच्छा बताया। अब हर सीएचसी पर 24/7 ऑनलाइन निगरानी, लापरवाही पकड़ने की होगी मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के सभी 972 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब लखनऊ से 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को बेहतर इलाज और स्टाफ की लापरवाही रोकने के लिए ये व्यवस्था शुरू की। हर सीएचसी में 9 से 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो ओपीडी, इमरजेंसी, दवा काउंटर जैसे संवेदनशील पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये कैमरे स्वास्थ्य महानिदेशालय के होप 2 केंद्र से जोड़े गए हैं, जहां एक डेडिकेटेड टीम लाइव मॉनिटरिंग करेगी। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होंगे, परिसीमन प्रक्रिया अंतिम चरण में। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में आयोजित किए जाएंगे। पंचायती राज निदेशक के अनुसार वर्तमान प्रतिनिधियों का कार्यकाल मई-जुलाई 2026 में समाप्त होगा। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिनमें परिसीमन प्रक्रिया प्रमुख है। 47 जनपदों से परिसीमन संबंधी दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 28 जनपदों से अभी दस्तावेज बाकी हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 57,694 निर्धारित की गई है।
18 साल से कम उम्र की लड़कियों पर मोबाइल बैन की वकालत। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने बागपत में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी लगाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन नाबालिग लड़के लड़कियों को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। उनके अनुसार ऑनलाइन दुरुपयोग के मामलों में वृद्धि हुई, जहां लड़कियों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लीक होकर उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। भराला ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को मोबाइल फोन बिल्कुल न दें, ताकि उन्हें साइबर खतरों से बचाया जा सके। संभल में हिंदू आबादी में गिरावट, न्यायिक आयोग ने सौंपी रिपोर्ट सीएम योगी को। उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए गठित न्यायिक समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 450 पन्नों की इस जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 1947 में संभल में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, जो अब घटकर 15 से 20% रह गई। रिपोर्ट में दंगों और सांप्रदायिक तनाव को इसका प्रमुख कारण बताया गया। हालांकि ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। श्रम कानून में बड़ा बदलाव, जेल की जगह जुर्माना, सीएम योगी का ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में ऐलान किया कि अब श्रम कानून उल्लंघन पर जेल की बजाय जुर्माने को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि उद्योग सुचारू रूप से चल सके और श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। बनारस में 200 एकड़ में बनेगा विशाल डॉग शेल्टर, 2000 कुत्तों के रहने की व्यवस्था। वाराणसी नगर निगम अब आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान लाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद निगम ने 200 एकड़ में विशाल डॉग शेल्टर बनाने की योजना बनाई। इस शेल्टर में एक साथ 2000 खूंखार कुत्तों को रखने की कैपेसिटी होगी। रामनगर और फुलवारिया पिसौर में जमीन का चयन किया जा रहा है। राम मंदिर में भक्तों को सौगात, अब राजा राम की आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। अयोध्या राम मंदिर में भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब प्रथम तल पर विराजमान राजा राम की आरती में श्रद्धालु भी शामिल हो पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए वॉक इन सुविधा शुरू की। इसके तहत यात्री सेवा केंद्रों से ही भौतिक उपस्थिति के आधार पर आरती पास जारी किए जा रहे हैं। इससे भक्त सीधे मंदिर पहुंचकर आरती का दिव्य अनुभव ले पाएंगे। ट्रस्ट का कहना है कि आरती में सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। गडकरी बोले, ईवी चार्जिंग सिस्टम भी हो स्मार्टफोन चार्जर जैसा एक सामान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन कंपनी से ईवी चार्जिंग सिस्टम के मानकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल फोन चार्जर आज एक समान डिजाइन में उपलब्ध है, वैसे ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एक रूप बनाना जरूरी है। गडकरी का कहना है कि अलग अलग चार्जिंग सिस्टम उपभोक्ता और कंपनीज दोनों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।